नमस्कार। आपका सवाल था पाइल्स होने पर क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। इसका जवाब आज मैं आपको देती हूँ। मेरा नाम है अनुराधा और इस सवाल के साथ अपने इस सेशन को शुरुआत करते हैं। देखिए, पाइल्स जो होता है वो आजकल के जनरेशन में होने वाली एक आम समस्या बन गई हुई है। पहले इसका कोई नाम भी नहीं जानता था। देखिए, आप नई नई बीमारियाँ उत्पन्न हो रही है। तो सबसे पहले समझिए कि यह क्यों होने लगा है। मैक्सिमम लोगों का वर्क जो हो गया हुआ है, घर बैठे एक जगह बैठे बैठे एक ही स्थान पर करने वाला काम हो गया है। लैपटॉप से बोलिए, मोबाइल से बोल दीजिए, या फिर किसी प्रकार का काम जो आपको कंटिन्यूअसली बैठ के करना पड़ रहा है, उस केस में आपको पाइल्स होने की संभावना अधिक होती है। चाहे वो कोई भी आदमी हो, स्टूडेंट हो, टीनेजर हो, वृद्ध हो, या फिर मिडिल एज के पर्सन हो। जिन जिन लोगों का काम मैक्सिमम टाइम 8-9 घंटे तक कंटिन्यूअसली बैठ के करना पड़ता है, उन लोगों में इसकी समस्या उत्पन्न होना 100% का चांसेस है। अब होता क्या है, जो भी आप खाना खा रहे हैं, खाना खाए आपके शरीर में गया, खाना को पचने के लिए आपके शरीर को चाहिए कि थोड़ा सा मेहनत करे। आप मान लीजिए मशीन में कुछ डालते हैं पीसने के लिए, गेहूं ही पिसवाने जाते हैं तो मशीन में डालते हैं तो क्या मशीन चलता है ना? ऐसे तो नहीं पिस जाता है। सेम हमारे बॉडी का फंक्शन होता है। हमारे मुँह में खाना जाता है और खाना पूरा पेट में जाता है, और आप चाहेंगे कि हम एक ही जगह बैठे रहें, थोड़ा भी फिजिकल एक्टिविटी ना करें, तो कैसे पचेगा आपका खाना? नहीं पचेगा। जब खाना नहीं पचेगा अच्छे से, तो फिर ये आपके एनाल में, अर्थात बड़ी आंत और छोटी आंतों से जब होकर के गुजरेंगे खाना, तो एक जगह होती है आपके बड़ी आंतों में, वहाँ पे आपका मल इकट्ठा होता है। मान लीजिए अगर सही से नहीं पचा है आपका खाना, तो उस बड़ी आंत में जा कर के खाना इकट्ठा हो जाएगा, और धीरे धीरे जब महीन रूप में नहीं होगा तो फिर आपको सुबह में मल त्याग करने में कठिनाई होगी। आप देखिएगा, जिस दिन आप बहुत ज़्यादा मैदा वाला सामान खा लेंगे, डब्बा बंद वाला सामान खा लेंगे, या फिर जो भी बाहरी सामान एक्स्ट्रा मात्रा में आप खा लेंगे, तो कल होके आपको स्टूल में, यानी कि आपको मल त्याग करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति हो तो उन्हें तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट थोड़ा बहुत डिफरेंसेस देखने को मिल जाएगा। तो ये आपको पाइल्स होने के लिए कुछ सिम्टम्स है, कुछ लक्षणों को मैंने बता दिया, कैसे होता है उसका वो बता दिया। और सबसे ज़्यादा पेन होगा। पेन कहने का मतलब हो गया दर्द होगा। आप मान लीजिए आप मल का त्याग कर रहे हैं और नॉर्मली जब नहीं हो रहा है, तो फिर क्या होगा, आपको दर्द होगा, और साथ ही साथ आपका उसमें से ब्लीडिंग आने लगेगा, स्वेलिंग रहेगा आपको उस वाले एरिया में। ये सब आपके पाइल्स के लक्षणों है, और उसमें कैसे उत्पन्न होता है, ये था उसका सवाल का जवाब। लेकिन आखिरी जवाब जो है, इससे बचा कैसे जाए, तो बचने का यही उपाय है कि आपको सबसे पहले नॉर्मल खाना खाना है। नॉर्मल खाना खाने का मतलब हो गया, आप दाल का पानी पीजिए, दाल पीजिए, दलिया खाइए, चावल दाल खाइए, रोटी हल्का सा दाल में गुड़ के खाइए। इसके अलावा आप अपने सब्जियों में जितना ज़्यादा हो उतना हरी साग सब्जियों का मात्रा बढ़ा दीजिए। सबसे ज़्यादा प्रोटीन वाला मात्रा जो होता है वो तो हमारे लिए ज़रूरी होता ही है, लेकिन प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन्स के अलावा जितने भी रेशे वाले फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, उनको इंक्लूड कीजिए। अब रेशा वाला क्यों? रेशे वाला कहने का मतलब हो गया जिसमें फाइबर्स की मात्रा प्रेजेंट होती है, जैसे नट्स हो गया, बादाम हो गया, हरी साग सब्जियां हो गया, सलाद हो गया। ये सब जो होता है, इसकी मात्रा आप सेवन करना शुरू कर दीजिए। आप देखिएगा, आपको एकदम इंस्टेंटली आपको रिलीफ महसूस होगा। आप ऐसा कर सकते हैं। जिन लोगों को ऐसी समस्या होती है, आप ऐसा कीजिए। और आपको चाय, कॉफ़ी, जो भी है आप एक्सटर्नली लेते हैं, अल्कोहल वगैरह, वो सबको त्यागना पड़ेगा। नहीं तो देखिए, इसका जो इलाज होता है वो बहुत ख़तरनाक होता है। सिजेरियन होता है, सर्जरी करके इसका इलाज किया जाता है, बट इससे कोई रिलीफ नहीं मिलेगा आपको। कुछ दिन सही रहेगा, उसके बाद फिर से यह समस्या उत्पन्न होने की संभावना रहती है। इसलिए आप जितना हो सके प्राकृतिक तरीक़ा से अपने आप को इस बीमारी से, इस परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये था आपका कि पाइल्स में क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उसका जवाब था। मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए सवाल जवाब के साथ। लेकिन कोई आपका सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट सेशन में हम उसका जवाब ढूंढेंगे। ओके, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।